की ईमा पे है, किसकी खातिर है ये खश्त खूं गाजियो, किस शहनशाह आली का फरमान है, किस शहनशाह आली का फरमान है, किसके आगे हो सर निगूं सियासियों। तुमने देखे हैं जमहूर के काफिले जिनके हाथों में परचम बगावत के हैं, बेड़ियों पर जमी पपड़ियां खून की कह रही हैं कि मंजर कयामत के हैं। कल तुम्हारे लिए प्यार सीनों में था, अब जो शोले उठे हैं वो नफरत के हैं। आज शायर पे भी कर्ज मट्टी का है, अब कलम में लहू है स्याही नहीं। खौल उतरा तुम्हारा तो जाहिर हुआ, पेशावर कातिलो तुम सियासी नहीं। जनाब स्पीकर, जहां इन पेशावर कातिलों ने इस मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया, इस गरीब का कत्ल किया, वहीं इन्होंने किसान की पीठ में भी छुरा घोंपा है। आज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में गंदम के हवाले से किसान को 2200 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। पिछले साल से जनाब स्पीकर गंदम की पैदावार में 8.91% तक कमी आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जो सपोर्ट प्राइस थी वो 3900 रुपया थी, और आज जबकि इसका रेट 8000 या 9000 होना चाहिए था, इस फाशिस्ट हुकूमत ने, इस करप्ट हुकूमत ने फी मन रेट 4200 रुपये पर लेके आए हैं। जनाब स्पीकर, गंदम की इस खसारे की वजह से मुल्क की जीडीपी को तकरीबन 23% का नुकसान पहुंचा है, और पाकिस्तान में इस साल जो प्रोडक्शन थी वो पिछले साल की निस्बत तकरीबन जो थी 31.81 मिलियन टन पर थी, और इस साल 28.98 टन पर आई है। इसी तरह से जनाब कपास की पैदावार में 34% कमी आई है इस साल, जो मुल्क की टारगेट से 50% कमी पर आई है। जनाब स्पीकर, कपास की पैदावार और जो इसका रेट था पिछले साल 7000 था, अब उसको नीचे करके 6000 पर लेके आए हैं। कपास की फसल की वजह से हमारे मुल्क को, मुल्क के किसानों को 2000 अरब का खसारा हुआ है। जनाब स्पीकर, इसी तरह से मकई की बात करूं तो पिछले साल ये रेट 2850 रुपए पे था, और आज ये 2050 रुपए पे है। पाकिस्तान की फूड एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो पिछले साल से ये 6.23 बिलियन से 6.16 बिलियन पर आई हैं, और इसी तरह से हमारी इंपोर्ट्स 6.82 से 7 बिलियन पर आई हैं। जनाब स्पीकर, काफ़ी दफ़ा सोचा कि हमेशा इंसान को ही रगड़ा क्यों लगता है, तो एक किसान को ही रगड़ा क्यों लगता है। तो आज इस नतीजे पर पहुंचे हैं क्योंकि आले शरीफ लुहार थे, किसान नहीं थे। इन्होंने कभी भी किसान का नहीं सोचा। आप देखें, हर वो काम या वो कारोबार जिससे आले शरीफ मुंसलिक है या आले शरीफ कारोबार कर रही है, उसमें आप कभी भी कमी नहीं देखेंगे। ये लुहार थे, इन लाहौर के लुहारों ने कभी भी लोहे का रेट कम नहीं होने दिया। इन्होंने कभी भी, आप ये देखें, पूरे पंजाब में ये पोल्ट्री संभालते हैं, आप देखें पोल्ट्री के प्रोडक्ट्स कभी भी उनमें रेट में कमी नहीं आएगी। उसके साथ साथ सोलर पे, लोहार का लफ्ज हम एक्सपंज करते हैं सर। लोहार एक महजब लफ्ज है सर, एक पेशा है, कमरों का पेशा रह गया सर, इसमें कोई ऐसे ना करे सर। उसके साथ साथ जनाब स्पीकर, आप देखें ये शुगर माफिया के साथ ये मुंसलिक है। आप देखें चीनी का रेट आए दिन बढ़ता जाएगा। इसी तरह से सोलर पैनल्स में कभी भी खसारा नहीं होगा। हर वो काम जो ये करते हैं, मैंने अपने हल्के में कहना शुरू कर दिया है, या लुहार बन जाओ या सोलर पैनल बेचो या कुकड़ी बेचो, तब जाके आपका कारोबार बेहतरीन चलेगा, जिंदगी बेहतरीन अंदाज में गुजरेगी। जनाब स्पीकर, आयरन मैन बोल देते हैं जी हम। उसके साथ साथ जनाब स्पीकर, आज पाकिस्तान में तकरीबन 45% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए हैं। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान लो इनकम कंट्रीज में शुमार होता है, जिसका स्टैंडर्ड ये रखा गया है कि अगर $3 के बराबर यहाँ पर अगर कोई दिहाड़ी कमाता है तो वो लो इनकम कंट्रीज में आता है। लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज का जो स्टैंडर्ड है वो 4.2 है,
और 8.3 है अपर मिडिल इनकम का। जनाब स्पीकर, अगर आज हम अपना मवाजना करें अपर मिडिल इनकम कंट्रीज के साथ, तो पाकिस्तान में तकरीबन 80% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे आ पहुंचे हैं। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान ने हमेशा एक कसीर तादाद में क्लाइमेट चेंज की मद में फॉरेन फंडिंग ली। गुज़श्ता कुछ सालों में 1.4 बिलियन रुपए मिले। जनाब स्पीकर, मेरा हल्का जिला लिया हर वक्त कई दहाइयों से मुसलसल दरियाई कटाव का शिकार है। बार बार ऐवान में चीखने के बावजूद भी जनाब स्पीकर क्लाइमेट चेंज के जो पैसे मिलते हैं, फंडिंग मिलती है, हमारे इलाके में नहीं लगाई जाती। जनाब स्पीकर, हर साल लोगों के घर गिरते हैं और उनको दोबारा आकर बनाना पड़ता है। आज एक कमरा, एक नॉर्मल कमरा तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए में बनता है। जिसका सिर्फ घर ही पूरा एक कमरा हो, वो क्या अफोर्ड करेगा? यहाँ पर कितने लोग हैं जो हर साल नया घर बना सकते हैं? जनाब स्पीकर, उसके साथ साथ हमारे पास लिया तोसा पुल नून लीग के दौर में सिर्फ और सिर्फ उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की गई थी। उसके बाद मेरे कायद इमरान खान साहब ने अपने दौर में उस पुल को यकीनी बनाया, उसकी तकमील की, लेकिन आज तक वो उसके अप्रोचिंग रोड्स नहीं बनाए गए। जनाब स्पीकर, अगर वो पुल मुकम्मल हो जाए तो हम हर माह करोड़ों रुपए का वहां से टैक्स वसूल कर सकते हैं। जनाब स्पीकर, साउथ पंजाब एक अहम किरदार अदा करते हैं हुकूमतें बनाने और हुकूमतें गिराने में। जनाब स्पीकर, अगर आज हमारा सूबा होता तो हमारे इन 13 अजला का तकरीबन 1470 अरब रुपया बनता है। इमरान खान साहब के दौर में रिंग फेंसिंग करके, डिस्ट्रिक्ट टैगिंग करके मुख्तस किया गया था कि 35% बजट जनूबी पंजाब में लगेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब ने इस बात को यकीनी बनाया था कि ये पैसा जनूबी पंजाब में लगे। और आप आके देख सकते हैं कि इमरान खान साहब के दौर में जो वहाँ पे तरक्याती काम हुए थे। उसके साथ एक और गुजारिश जनाब स्पीकर, अब गर्मियाँ आ रही हैं, आप एक दिन बिजली का बिल ना पे करें, आपका मीटर उतार लिया जाता है। जनाब स्पीकर, ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है और हफ्ता हफ्ता लोग वहां पे जलील होते हैं, और या उन्हें कहा जाता है आप पैसे इकट्ठे करें तो हमें दें, हम आपको बना के देंगे, तो मेहरबानी फरमाएं इस बजट में थोड़ा बहुत हिस्सा ट्रांसफार्मर को ठीक करने के लिए भी वापडा को दे दें। और एक और गुजारिश है मेरी तमाम ऐवान से, अक्सर मसाजिद में जाते हैं जनाब स्पीकर, तो वहाँ पर उनके बिजली के बिलों के इशू होते हैं। तो मेरी गुजारिश है इस पूरे ऐवान से, क्या है मिलकर इस मुल्क में जितने भी मसाजिद हैं, इमाम बारगाहें हैं, और उनके जो इमाम हैं उनको तनख्वाह दी जाए और मसाजिद की बिजली मुफ्त की जाए। 1 मिनट में जनाब स्पीकर, पिछले दिनों मैं इधर ऐवान में मौजूद था, मेरे ऊपर डिस्ट्रिक्ट लिया में जिला इंतजामिया ने पर्चा दे दिया है। सवाल ये है कि मैं क्या कोई टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ या मेरे पास कोई टाइम मशीन है? जनाब स्पीकर, आपसे ये गुजारिश है, मेहरबानी फरमाकर इसके खिलाफ नोटिस लिया जाए। और आखिर में ये जो बजट था, लेला बजट, काला बजट, जिसको इस्लामाबाद के महलों में ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स ने बैठकर बनाया, जिसमें पाकिस्तान के अवामी नुमाइंदों की मुआवनत ना होने के बराबर थी, तो ऐसे बजट पर अवाम का एतमाद नहीं है। अवाम का एतमाद सिर्फ और सिर्फ एक शख्स पर है, जिसने गरीब का सोचा, जिसने सेहत कार्ड दिया, जिसने तालीम के लिए अवाम को बेहतरीन मौके फराहम किए, जिसने किसान को बेहतरीन मौके फराहम किए, जिसने लंगर खाने बनाए, वो कौन है? इमरान खान। जनाब स्पीकर, जब तक इमरान खान साहब रिहा नहीं होते, जी माइक खोलें। ये मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होने का सोच भी नहीं सकता। आखिर में एक शेर कि नाला तोहमत गरीबे ते नडे अपने उते पर्दे, तेरे बाले खिडालन लियो असां नौकर असां बरदे, तेरे कुत्ते भी रज खांदे तेरे ढांडे भी रज चरदे, यकम मई दे दिहाड़े भी दिहाड़ीदार भुख मरदे, महल दे बाहर नफरत दी तै गुल दी लुक जो नहीं डिठी, तै बुख दा ना सुने सकना तै अज तई बुख जो नहीं डिठी। बहुत शुक्रिया।